पूरी करो, पूरी करो। इंसाफ हो, इंसाफ हो, मुमरा से इंसाफ हो, 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 इंसाफ हो, इंसाफ हो। मुमरा से इंसाफ हो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पहले लड़ते घोड़ों से, हम लड़ेंगे चोरों से, लड़ते घोड़ों से। हम लड़ेंगे चोरों से। वापस दो, वापस दो, मुमरा का रिजर्वेशन वापस दो, वापस दो, वापस दो, मुमरा का रिजर्वेशन वापस दो, वापस दो, वापस दो, मुमरा का रिजर्वेशन वापस दो, वापस दो, वापस दो। मुमरा का रिजर्वेशन वापस दो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पहले लड़ते घोड़ों से, हम लड़ेंगे चोरों से, लड़ते घोड़ों से। हम लड़ेंगे चोरों से। हमारा मकसद साफ, मुमरा को लेना, हमारा मकसद साफ, मुमरा को लेना, हमारा मकसद साफ। मुमरा को लेना। ग्राउंड मिलेगा बोले थे, झूठ बोले झूठे थे, स्कूल मिलेगी बोले थे, झूठे थे वो झूठे थे, ग्राउंड मिलेगा बोले थे, झूठे थे वो झूठे थे, चले मिलेगा बोले थे, झूठे थे वो झूठे थे, अच्छी स्कूल मिलेगी बोले थे, झूठे थे वो झूठे थे, सिग्नल मिलेगा बोले थे, झूठे थे वो झूठे थे, सोशल मिलेगा बोले थे, झूठे थे वो झूठे थे, सोशल मिलेगा बोले थे, झूठे थे वो झूठे थे, कम्युनिटी हॉल मिलेगा बोले थे, झूठे थे वो झूठे थे, मार्केट मिलेगी बोले थे, झूठे थे वो झूठे थे, टॉयलेट मिलेगा बोले थे, झूठे थे वो झूठे थे, रात में से गुजरना पड़ेगा बोले थे, झूठे थे वो झूठे थे, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा आंदोलन करेंगे बोले थे, झूठे थे वो झूठे थे, झूठे है वो झूठे है, झूठे हैं वो झूठे हैं, झूठे है वो झूठे है, झूठे हैं वो झूठे हैं, ये सारे वादे झूठे हैं, झूठे हैं वो झूठे हैं, ये सारे वादे झूठे हैं। झूठे हैं वो झूठे हैं। शेख गोंडवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी हमें थाने महानगर पालिका में और थाने महानगर पालिका के ठीक सामने और यहाँ से थाने मुमरा से एमआईएम की जो टीम है जिसके अध्यक्ष हैं कलवा मुमरा के अध्यक्ष सैफ पठान साहब जो एक मोर्चा लेकर मुमरा से थाने में आए हुए हैं और उनकी कुछ मांगे हैं और क्या मांगे हैं इसके लिए हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि उसका पर क्या कहना है इनका। तो ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए गोंडवी न्यूज। सैफ भाई, आज आप शिमला पार्क मुमरा के शिमला पार्क से लेकर आज टीएमसी आप पैदल मार्च किए हो, क्या कारण था पैदल मार्च करने का? क्या मुद्दे की वजह से आपने पैदल मार्च किया? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। देखिए कि आपको पता होगा कि मुमरा शहर को पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। वहाँ पर मुमरा शहर के नाकारा नेता और भ्रष्ट अधिकारियों के साठगांठ से हर एक रिजर्वेशन प्लॉट का कब्जा किया जा रहा है। हमारे शहर में यानी कोई भी बुनियादी सहूलतों पे काम नहीं हो रहा है। शहर पिछड़े से पिछड़ा होता जा रहा है। शहर पूरा कचरों के अंबार से डूबा पड़ा है। तो पूरे ऐसे मुद्दों को लेकर के आज हम लोगों ने एक पैदल मार्च निकाला कि हमारी बात हम कंटिन्यूसली इनको लेटर पत्र व्यवहार कर रहे, लेकिन ये उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। तो आज हमने इसके लिए पैदल मार्च निकाल कर आकर के अपनी बात इनके सामने रखी है। हमने 16 मुद्दे उनके सामने रखे। देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहला मुद्दा तो जो हमारा है, आप देख सकते हैं, हमने उनको जो कब्जा रिजर्वेशन प्लॉट जो कब्जा हो रहा है शहर का, हमने वो सबसे पहला मुद्दा उनके पास रखा है कि आप ये कब्जा जो हो रहा है इसे रोके और टीएमसी अपने अंडर में वो रिजर्वेशन प्लॉट ले और हम हमारे को रिजर्वेशन बना के परिषद भी ली थी इसके खिलाफ। उसके लिए वही मुद्दे के लिए हम यहाँ पर आ जाए। हमने बताया कि यानी इलीगल तरीके से रिजर्वेशन को, जब हमारे शहर के जो एमएलए जितेंद्र अवार्ड वो हाउसिंग मिनिस्टर थे 2021 में, तब उनकी ही पार्टी के जो अध्यक्ष शमीम खान ने उनने वो जगह क्यों खरीदी? ये हेर फेर उनके हाउसिंग मिनिस्ट्री रहते हुए क्यों हुआ? अगर वो ये बोलते हैं, देखो शहर को समझना पड़ेगा कि किस तरीके का भ्रष्टाचार जितेंद्र अवार्ड और शमीम खान मिलके कर रहे। अगर वो ये बोलते कि टीएमसी के फंड नहीं था करके हम बना के दे रहे, तो एज अ हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र अवार्ड ने फंड क्यों नहीं लाया? आप मिनिस्टर थे, हाउसिंग मिनिस्टर थे, आपका ही काम था ये सब चीजों के लिए फंड लाना। क्या 100 करोड़ आप नहीं ला सकते थे? आप नाले गटर के लिए 100 करोड़ लाने की बात करते हो। आप जो रोड की जरूरत नहीं शहर को, बिल्डरों के लिए बनाने के लिए 100 करोड़ लाते हो, तो बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, वहाँ प्लेइंग ग्राउंड, कॉलेज, स्कूल बनाने के लिए आपने 50-100 करोड़ क्यों नहीं लाया? ये भ्रष्टाचार कर रहे हो, उसके खिलाफ हमने यहाँ लेटर दिया है
कि ये रिजर्वेशन प्लॉट हम टीएमसी अपने अंडर में ले। और उसके हमने जो साफ सफाई विभाग जो निजीकरण किया गया, सेकंड मुद्दा हमारा वो था, शहर में पूरी गंदगी भरी पड़ी, उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द करे और टीएमसी उसे खुद उठाना चालू करे, जैसा पहले वो बेहतर तरीके से उठाती थी, साफ सफाई करे। तीसरा हमने दिया कि जितने यानी हमारे शहर में आज तक हॉकर जोन्स नहीं दिया गया हमको, मार्केट नहीं है, हमारा शहर परेशान है। हमारा शहर जिस तरीके से बसता चला गया उस तरीके से आज हमारे पास 10 हॉकर जोन होना चाहिए था। टीएमसी की साइड पे 10 हॉकर जोन्स बता रहे, तो आप हॉकर जोन्स क्यों नहीं दे रहे हमको? रिजर्वेशन प्लॉट होते हुए भी क्यों नहीं दे रहे? उस पर कब्जा क्यों होने दे रहे? वो हॉकर जोन दीजिए। हमारे शहर में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए हमारे जावेद भाई कंटिन्यूसली पिछले 2 साल 2.5 साल से मेहनत कर रहे। आरटीओ डिपार्टमेंट बोलता है कि हमने टीएमसी को भेज चुका है, जहां सिग्नल लगाना है, कहां पर यानी रोड वो डिवाइडर बनाना है, कहां पर सर्कल बनाना है, तो वो हमने दिया कि आप यानी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ये सब चीजें क्यों नहीं लगा रहे? जब आपको आदेश आ चुके हैं, आपको डायरेक्शन आ चुका है, उस पर हमने बात की। हमने कहा कि रास्ते के हमारे शहर में रास्ता तो, लेकिन रास्ते के बाजू में फुटपाथ नहीं लोगों के चलने के लिए, वो हमको बना के दिया जाए। हमारे शहर में थाना में जो कौसा में मौलाना हकीम अजमल खान हॉस्पिटल, मेमोरियल हॉस्पिटल जो चालू किया गया, वो आज भी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। 250 करोड़ की लागत से ग्राउंड +4 बनने वाला हॉस्पिटल एक ग्राउंड +1 बना और 250 करोड़ लग गया आज तक। और आज तक वो हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है, कोई मशीनरीज नहीं है। वहाँ पर बच्चा अगर कोई हमारी प्रेग्नेंट बहन वहाँ चली जाती तो उसके डिलीवरी तक नहीं होती, उसको कलवा भेजा जाता है वो पेन के साथ। तो आप वहाँ पर पूरी सुविधा के साथ वो हॉस्पिटल को चालू करें और जो निजीकरण करने की नेता लोग की कोशिश है वो रोके, उसको प्राइवेट नहीं होने दिया जाए। उसके बाद हमने जो मुमरा छोटी बाजार है देखा, आपने देखा होगा, इससे पहले भी मैं काफी टाइम उसके लिए आवाज उठा चुका हूँ, मैंने लेटर्स दिया इनको कि छोटी बाजार में एक मैटरनिटी होम था आनंद कोलीवाड़ा छोटी बाजार में, जो इन लोगों ने 2 साल पहले ये बोल के बंद कर दिया कि दुरुस्ती के लिए बंद किया। वहां पर बराबर डिलीवरीज होती थी हमारे जो आसपास के एरियाज के, उसके वहां पर जो भी हमारी गरीब बहनें जाती थी प्रेगनेंसी में, उनकी डिलीवरीज होती थी, वो बंद कर दिया गया। वो जल्द से जल्द चालू किया, उस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी चालू कर दिया जाएगा। हमारे शहर में आपके हमने कहा, हमारा एक पॉइंट हमने कहा कि आपके ही अधिकारियों की साठगांठ से इलीगल कंस्ट्रक्शन बनती है। आज इलीगल कंस्ट्रक्शन 1500 बिल्डिंग को धोखादायक नोटिस आ चुका है हमारे शहर की। ये 1500 बिल्डिंग जो आपके अधिकारी के करप्शन की वजह से बनी है, नेताओं के साठगांठ की वजह से बनी है। तो ये 1500 बिल्डिंग को आप जल्द से जल्द लीगल मान्यता दे और इसके लिए कोई फंड है, यानी टीएमसी कोई स्कीम बनाए, फंड लाए। गरीब जो घर उस पर 4 लाख 5 लाख 10 लाख का कर्जा करके लिया है, आज उसको घर से बेघर मत करे धोखादायक बोल करके। अगर आपके अधिकारी ने उस टाइम पे इलीगल बिल्डिंग बनने दिया तो अब आप लोग कोई स्कीम ला करके फंड लाए। ये हमने कहा है। हमने कहा है कि यानी इमारत का जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चालू है शहर में उस पर रोक लगे। हमने कहा है कि जो हमारे शहर में एक भी नाना नानी पार्क नहीं, बच्चों के खेलने के लिए प्लेइंग ग्राउंड नहीं, हमारे शहर में बच्चों के यानी खेलने के लिए छोटे कोई यानी गार्डन्स नहीं, ये गार्डन्स बनाया जाए। हमने जो शिमला पार्क का जो आप अभी साफी भाई लोग को मैं देख रहा हूँ कि आवाज उठा रहे, बहुत खुशी होती है देख करके, तो हमने उस शिमला पार्क के गार्डन की बात कही। उन्होंने कहा कि तुरंत उस पर काम शुरू होगा और उसकी दुरुस्ती का काम किया जाएगा। हमने उनसे कहा है कि मुमरा शहर में पहले तो टीएमसी की जो स्कूलें बनना चाहिए थी वो रिजर्वेशन प्लॉट हमको दिए नहीं जा रहे, कब्जे हो रहे, और जितनी बनी है उसकी भी हालत खास्ता है, उसमें टीचर्स नहीं है, उसका जो रिनोवेशन करने की जरूरत है, तो उस पर उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द करेंगे। हमने कहा कि कल्चरल सेंटर बना के मिले, हमको लाइब्रेरी बना के मिले। हमारे शहर में शौचालय तक नहीं है। अगर हमारे शहर में हमारी माँ बहनें बाजार लेने उतरती है, कुछ इमरजेंसी लग जाए, कोई हमारे सीनियर सिटीजन को लग जाए तो परेशान हो जाता है, शहर में शौचालय नहीं, शौचालय बनाया जाए, उस पर काम किया जाए। हमारे शहर में बस डिपो बनाया जाए। हमारे शहर में इस तरीके के हमने 16 हमारी मांगे लेकर आए थे। भाई मुमरा में काफी ज्यादा तादाद में भ्रष्टाचार हो रहा है, और अगर मुमरा में एक पाइप भी लाया जाता है तो उसमें भी राजनीति शुरू कर दी जाती है कि हमने लगाया, हमने किया, हमने किया। तो ऐसा क्यों? देखिए, ये कैसा है ना कि जो नेता लोग हैं ना, वो पहले पूरे, मैं बोलता हूँ, मैं सब पे नाकारा नेता है। इनको पता ही नहीं है कि शहर को डेवलप कैसे किया जाता है। अगर इनको अगर थोड़ा भी तरीका पता होता ना तो आज 16 ये जितना यानी समझिए कि 10 सालों में हमारा शहर बहुत अच्छा डेवलप हो चुका होता। हमारा शहर आप देखिए पिछले 10 सालों में पिछड़ा होते जा रहा है। आजू बाजू में आप देखिए कलवा किस तरीके से खूबसूरत डेवलप, हमें खुशी होती है हमको देख करके, किस तरीके से आगे दीवा डेवलप हो रहा है, कल्याण डेवलप हो रहा है, लेकिन मुमरा पिछड़ता जा रहा है। बस यानी बिल्डिंगें रखी जा रही है, कोई आपके लिए प्लेइंग ग्राउंड नहीं, हेल्थ के लिए कोई सुविधा नहीं, एजुकेशन के लिए कोई सुविधा नहीं, आपके सीनियर सिटीजन के लिए अरे फुटपाथ नहीं, आपके पास शौचालय नहीं। तो आप यहाँ पे आए थे टीएमसी में, उपायुक्त साहब से आपकी बातचीत हुई, मुलाकात हुई, तो क्या आश्वासन मिला आपको? हमको ये बोला गया कि जितनी हमारी कंप्लेंट है सब कंसर्न डिपार्टमेंट में हमारी कंप्लेंट फॉरवर्ड की जाएगी और हफ्ते भर में वो लेटर्स हमको भी दिया जाएगा।
हमने कहा कि हमको डेडलाइन दीजिए ना, तो इसके बाद हम लोग इससे बड़ा धरना करेंगे। टीएमसी अधिकारी तो आधे से ज्यादा तो लॉलीपॉप ही देते हैं आश्वासन के तौर पर। तो अगर आपको भी इस बार लॉलीपॉप दिया जाएगा तो फिर आपका अगला कदम? हम बोल रहे ना, हम इससे बड़ा धरना करेंगे। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या कर सकते, जाके उनको मार तो नहीं सकते। हमारा काम है जगाना उनको, हम जगा रहे। वो जो भ्रष्टाचार उनके अधिकारी कर रहे हैं, हम जगा रहे, जागरूक कर। हम इससे बड़ा इंशाल्लाह ताला धरना प्रदर्शन करेंगे और इससे बड़ी उस पर हम करेंगे इंशाल्लाह। फैज भाई, आज जिस तरीके से सैफ पठान ने एक पैदल मार्च निकाला गया था मुमरा से टीएमसी के ऑफिस तक, कार्यालय तक, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं मुंबई शहर का मुस्लिम मुस्लिमीन का अध्यक्ष हूँ। मुंबई शहर से लगा हुआ मुमरा शहर, और मुमरा शहर मजमुआ है मुंबई शहर का। मजमुआ कहते हैं जो सबकी जमा, और उस शहर को हमेशा बहुत ही अलग अंदाज से सरकार देखती है, क्योंकि अक़लियतों की आबादी बेइंतहा। मुमरा शहर में गांव है वो, और उस गांव की हालत बद से बदतर है। आज उसकी लड़ाई जो है सैफ पठान लड़ा है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो गार्डन हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे जिसमें प्लॉट हो। इवन आज जो उन्होंने बात की है रिहैब सेंटर की, आज ड्रग्स के खिलाफ जो बच्चे मुलविस हैं, जो उसका शिकार हो गए, उनके लिए रिहैब की कोई सुविधा नहीं है, और गरीब बच्चे हैं। जिस तरीके से सैफ पठान इसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाए, रिजर्वेशन फ्रॉड, ऐसे कई सारे मुद्दों के खिलाफ जो आवाज उठाते हैं, उन पे कभी एफआईआर हो जाती है, कभी तड़ीपार किया जाता है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? मेरा भाई, हक बोलने वालों के साथ यही होता है, लड़ाई लड़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अगर उससे हम डर जाएंगे तो मजलिस हार जाएगी, और मजलिस को हारना हमको गवारा नहीं। जावेद भाई, आप भी यहाँ पे आए थे, बताया जा रहा है सैफ पठान का कहना है कि आपने जितने पत्र व्यवहार यहाँ पे किया है, जो आंदोलन पैदल मार्च निकाला गया, उसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग आपका है, तो उसको लेकर आपका कहना है? बड़ी भूमिका आपकी है। देखो, भूमिका मैं देखता नहीं हूँ। मैं सैफ पठान की जो सदारत है मुमरा शहर में, मैं उसको देखता हूँ, और मजलिस की जो टीम है उसको देखता हूँ। काम कोई भी करे, लेकिन शहर में जो अभी आपने कहा था कि लालीपाप देते हैं, अगर ये लालीपाप ही में हम रहेंगे, आप जैसे मीडिया के नौजवान ऐसे बात को अगर ध्यान देंगे तो काम कैसा है? ऐसा नहीं है, लड़ने वाला चाहिए। अब सैफ पठान मुमरा शहर में है और मजलिस की टीम है, और इंशाअल्लाह ये अधिकारी अब लालीपाप देना बंद करेंगे। आपको मालूम होगा कि आज जो मुमरा से चल के थाने महानगर पालिका के मुख्यालय में आए, और जो अधिकारी से, आला अधिकारी से जो बात हुई है, उन्होंने जो बात कही है, उस बात पे तो मैं रोशनी डालूंगा। और 101% मुमरा शहर के साथ जो व्यवहार हुआ है, जो सौतेला व्यवहार हुआ है, उसके ऊपर मजलिस और सैफ पठान इंशाअल्लाह खरे उतरेंगे, और इंशाअल्लाह वो काम करके बताएंगे। अगर नहीं बताएंगे तो हम मुमरा शहर छोड़ के चले जाएंगे। सैफ पठान आगे बढ़ो। इंदर भाई, क्या कहना चाहेंगे जो जिस तरह से आज ये पूरा मार्च निकाला गया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, मामला ऐसा है कि अगर मुमरा में जिन लोगों को लीडर बना के पेश किया गया आज तक कि हमारे लीडर है, वो लीडर नहीं, वो एक्चुअली में डीलर है, समझ रहे ना। और डीलर से कोई क़यादत नहीं होती है। आज अगर अल्हम्दुलिल्लाह मामला उधर का सही रिया होता तो सैफ भाई को और पूरी टीम को जो है इस तरह से 14 किलोमीटर चल के नहीं आना पड़ा होता। उन्होंने यही बात की है कि भाई आप मतभेद मत करो इसके अंदर। मुमरा के जो अगर कारपोरेशन जो थाना टीएमसी के अंदर है, तो सभी को एक नज़र से देखो। आप उधर देखते हो कि मतलब लीडरशिप वहाँ की मजबूत नहीं है बोल के आप इधर पे ऐसा करते क्या? तो ये सब नहीं चलेगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी क़यादत, एक अच्छी लीडरशिप सैफ भाई के अंडर में है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ में जो निवेदन और जो चीज़ लिए बाकायदा उससे सैफ भाई हम लोग पूरा डेडलाइन भी लिए है, और जितने 16 सवालात थे अल्हम्दुलिल्लाह उसको इंशाल्लाह पूरा करा के ही लेंगे इंशाल्लाह, जब तक मानने वाले नहीं है। नहीं तो आज मामला खाली मुमरा के लेवल पे आंदोलन था, अल्हम्दुलिल्लाह कल जाके ये मामला पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट लेवल के आंदोलन पे होगा इंशाल्लाह ताला। और बड़ी बड़ी हमारे जो वरिष्ठ नेता है वो भी इधर शिरकत करेंगे। अगर आप काम करते अच्छी तरह से तो करो, नहीं करते हो तो दूसरी तरह से हमको और कराना आता है। आप जो बैठे हमारे सेवा के लिए यहाँ पर बैठे हैं, आप हमारे राजा नहीं है, आलमपना जहाँपना का कोई मामला नहीं है। यहाँ पर डेमोक्रेसी का सेकुलरिज्म है। जो मामला थाना के लिए है वही मामला मुमरा के लिए होना चाहिए। नहीं तो उधर के लिए आप आँख बंद करके बैठे, इग्नोर करके बैठे, वो नहीं चलने वाला। वो जब तक चल रहा था कोई एक आदमी लीड कर रहा था, समझ रहे ना। आज आपस में उनको चुनाव के लेके उन लोगों के पट्टे हैं, वो क्या पब्लिक का भला करने वाले। और जो पब्लिक के लिए मर रहा है, कर रहा है, तो तुम देखो ना उनको, उनकी ताकत बढ़ाओ। अगर वाकई में आप मुमरा विकास चाहती है तो सैफ भाई की ताकत बढ़ाना पड़ेगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला जो आपके हुकूक है वो सब मिल जाएंगे इंशाल्लाह।